जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर का इकट्ठा किया हुआ पुण्य भाग्य बन करके उदय होता है, तब इस मनुष्य को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त होता है। देखो, एक बार भागवत कथामृत का रसास्वादन करने में परम कुशल शौनक जी नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामति सूत जी को प्रणाम किया। नैमिषे सूतमासीन मविवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। एक बार भागवत कथामृत का रसास्वादन करने में परम कुशल शौनक जी नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामति सूत जी को प्रणाम किया और सूत जी को प्रणाम करके शौनकादि ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, महाराज आपका जो ज्ञान है वह ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देने के लिए कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान। अतः मुनिवर, हम आपके मुखारविंद से अमृत स्वरूप सार ग्रभित कथा श्रवण करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। कथा तो बहुत सारी है महाराज। शौनकादि ऋषि कह रहे सूत जी से कि कथा तो बहुत सारी है, आप हमको बहुत सारी कथा मत सुनाइए। कथा सारम मम कर्ण रसायनम, आप हमें कथा का सार सुनाइए। और इसलिए सुनाइए महाराज क्योंकि इस घोर कलिकाल में प्रायः जीव असुर भाव को प्राप्त हो गए हैं। उससे छुटकारा दिलाने के लिए एवं आनंद कंद ब्रजबल्लभ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए जो सुंदर उपाय हो, जो सरल उपाय हो, आप हमको वो बताओ। तो शौनकादि ऋषियों के प्रश्न को सूत जी सुने। तो शौनकादि ऋषियों के प्रश्न को सुनकर के सूत जी ने कहा कि ऋषियों, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। सूत जी बोले कि शौनकादि ऋषियों, काल रूपी ब्याल के मुख से छुटकारा दिलाने के लिए जोगींद्र मुनींद्रों से सम्मानित स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज कलयुग 30 वर्ष बीत जाने के बाद कलयुग के प्राणियों पर दया करके, कृपा करके श्रीमद् भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाया। और इस मनुष्य के लिए, इस जीव के लिए बंधन तथा मोक्ष का कारण मन है। मन के सुधर जाने से सब कुछ सुधर जाता है और मन के बिगड़ जाने से सब कुछ बिगड़ जाता है। तो यदि मन को सुधारना है, यदि मन को पवित्र करना है, तो एतस्माद परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। भगवत भक्तों,
यदि मन को पवित्र करना चाहते हो, मन को निर्मल करना चाहते हो, तो एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धे न विद्यते। भागवत की ललित ललाम कथा को श्रवण करने में आप लोग अपने मन को लगा दीजिए। लेकिन श्रोताओं, भागवत की कथा को श्रवण करने में सबका मन लगने वाला नहीं है कि सबका मन लग जाए भागवत की कथा। जन्मांतरे भवेत पूर्णम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर का इकट्ठा किया हुआ पूर्ण भाग्य बन करके उदय होता है, तब इस मनुष्य का मन भागवत की कथा श्रवण करने में लगता है। तब इस मनुष्य को भागवत की कथा श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त होता है। तभी तो देखो, जिस समय सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाने के लिए गंगा नदी के तट पर उपस्थित हुए सुखदेव स्वामी जी, उस समय देवतागण जो कि अपना काम बनाने में परम कुशल होते हैं, परम चतुर होते हैं, वो देवता लोग अमृत का कलश हाथ में लिए और सुखदेव स्वामी जी के सामने प्रकट हो गए। अब बोले कि सुखदेव स्वामी जी महाराज, इस अमृत के कलश को आप ले लीजिए और इसके बदले में ये जो भागवत कथामृत है, आप इसे हम देवताओं को दे दीजिए। तो सुखदेव स्वामी जी को हंसी आई। सुखदेव स्वामी जी बोले कि देवताओं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा क्वा चह क्वा मणिर्महा, ब्रह्मरातो विचार जैवम तदा देवान जहां सहा। सुखदेव स्वामी जी ने देवताओं से कहा कि देवताओं, क्वा सुधा क्वा कथा, कहां ये तुम्हारा अमृत और कहां ये भागवत की कथा। कांच कांच है और मणि मणि, इसका अदला बदली कोई करेगा? सुखदेव स्वामी जी बोले कि देवताओं, ये जो तुम लोग अमृत का कलश लेकर के आए हो ना, ये कांच है, और ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, ये मणि है। इसके श्रवण करने से तो अनेकानेक जीव अमर हो जाएंगे, लेकिन तुम लोग जो अमृत लाए हो, इसको पीने से तो बस महाराज परीक्षित ही अमर हो। ऐसा कह करके सुखदेव स्वामी जी ने देवताओं को ये श्रीमद् भागवत कथामृत नहीं दिया। तो श्रोताओं, जब ये श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए दुर्लभ है, तो हम जैसे साधारण मनुष्यों की तो बात ही दूर है। जन्मांतरे भवेत पूर्णम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर का इकट्ठा किया हुआ पूर्ण भाग्य बन करके उदय होता है, तभी इस मनुष्य को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त होता है।